जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी माताओं व बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पवित्र दिन पति व पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि माता गौरी और भगवान शिव और करवा माता की कृपा से आप सभी के जीवन में दाम्पत्य सुख, शांति, समृद्धि आए और आपके जीवन में खुशियां आए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए महिलाएं इस व्रत को सौभाग्य का पर्व भी कहती हैं। वहीं इस दिन चौथ माता की पूजा की जाती है। साथ ही मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा सुनना या पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देख के बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुमको जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग लो और बहू ने कहा पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और पोता? तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, क्यों न ऐसी चीज मांगूं जिससे बेटा, बहू और मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। आज सुनिए करवा चौथ की धोबिन वाली कहानी। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा कि अगर उन्होंने हमारे पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप दे देगी। करवा के साहस से डर गए यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था, वैसे ही उनके सुहाग की भी रक्षा करें। आप सुनिए साहूकार के 7 बेटों और वीरावती की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी जिसका नाम वीरावती था। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह आज चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो।
बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले। लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में ना आई और उसे देकर अर्घ दे दिया और खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई जानती थी, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गई है। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई ले लो, मुझे अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। तो बोले गणेश जी भगवान की जय, करवा माता की जय।